हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। आई होप कि आप लोग प्रॉपर तरीके से पढ़ रहे होंगे, एक एक वीडियो अच्छे से देख रहे होंगे और समझ रहे होंगे। ठीक है, नहीं समझ में आए तो कमेंट जरूर कीजिए। अब हम लोग पढ़ेंगे गैसेस स्टेट के प्रॉपर्टीज़ के बारे में। इससे पहले हम लोग क्या पढ़ चुके हैं, सॉलिड के प्रॉपर्टीज़ के बारे में और लिक्विड के प्रॉपर्टीज़ के बारे में। तो आज एक स्टेट और बच गया, गैसेस स्टेट। ये थर्ड स्टेट होता है, ठीक है। एक फोर्थ स्टेट होता है प्लाज्मा, उसके बारे में इसके बाद हम लोग डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो गैसेस के बारे में सबसे पहले तो ये हम गैस किसे बोलते हैं हम पहले बात कर चुके हैं। दो फैक्टर से रिलेटेड है, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स एंड काइनेटिक एनर्जी। ठीक है, तो गैस में क्या होता है, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स बहुत ही कमज़ोर होता है, यानी कि वीक होता है। ठीक है, नहीं के बराबर होता है। क्यों? क्योंकि इसमें इंटरमॉलिक्यूलर डिस्टेंस जो होता है, ठीक है, ये जैसे कि ये गैस के मॉलिक्यूल्स हैं, ठीक है, गैस के मॉलिक्यूल्स के बीच में डिस्टेंस इतना ज़्यादा होता है कि वो एक दूसरे को ना अट्रैक्ट कर पाते हैं ना ही रिपल्स कर पाते हैं। ठीक है, और इसमें काइनेटिक एनर्जी बहुत ज़्यादा होता है। ये फ्रीली काइनेटिक एनर्जी दैट मीन्स ये फ्रीली मूव कर सकते हैं, किधर भी किसी भी डायरेक्शन में एकदम इतना फास्ट मूव कर सकते हैं कि गैस के मॉलिक्यूल्स। ठीक है, तो इससे रिलेटेड कुछ प्रॉपर्टीज़ दिया हुआ है। फर्स्ट प्रॉपर्टीज़ कहता है कि गैसेज हैव नो डिफाइंड शेप। शेप इसका डिफाइन इसलिए नहीं होता है क्योंकि इसके मॉलिक्यूल्स इतने दूर होते हैं और फ्रीली मूव करते रहते हैं, जिसको हम एक फिक्स नहीं कर पाते हैं, जिसके कारण इसका शेप डिफाइन नहीं होता और इसका वॉल्यूम फिक्स्ड होता है। वॉल्यूम फिक्स्ड होगा ही। उसका सेकंड कह रहा है कि गैसेस आर हाईली कंप्रेसेबल, यानी कि इसको हम कंप्रेस कर सकते हैं। जैसे कि आप लोग आपके घर में देखते होंगे कि एक एलपीजी होती है, ठीक है, इसको बोलते हैं लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस। ठीक है, तो उसमें क्या होता है, वो गैस को कंप्रेस करके लिक्विड फॉर्म में कन्वर्ट किया रहता है, लिक्विड के फॉर्म में उसे कंप्रेस करके उसे उसमें कंटेनर में डाला हुआ रहता है। ठीक है, तो कंप्रेसेबल क्यों होता है, हाईली कंप्रेसेबल, क्योंकि इसके बीच में डिस्टेंस बहुत होता है, जिसके कारण हम इसको अच्छे से कंप्रेस कर सकते हैं। ठीक है, थर्ड है गैसेज हैव वेरी लो डेंसिटी। डेंसिटी इसका कम क्यों होता है कि डेंसिटी क्या होता है, डेंसिटी होता है मास पर वॉल्यूम। क्या होता है, मास पर वॉल्यूम। ठीक है, अब देखो, अगर ये क्या होता है कि पर यूनिट वॉल्यूम में मास कितना है। ठीक है, क्योंकि अब इसका वॉल्यूम अगर लेते हो तो इसमें मॉलिक्यूल्स का जो नंबर्स होते हैं बहुत कम होते हैं, क्योंकि ये फ्रीली मूव करते रहते हैं। ठीक है, ये एक जगह होते नहीं है, तो अगर मॉलिक्यूल्स है नहीं तो मास होगा ही नहीं, मास नहीं होगा, इसलिए इससे बोला जाता है कि इसका जो डेंसिटी होता है बहुत ही कम होता है, क्योंकि डेंसिटी क्या होता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल मास होता है। ठीक है, उसके बाद देखो 4 नंबर कहता है गैसेस डिफ्यूज इनटू ईच अदर रिपीटली, यानी कि बहुत ही फास्ट। ठीक है, यानी कि अगर गैस से आप मिक्स करते हो तो ये बहुत जल्दी रिपीटली, मतलब बहुत फास्ट ये डिफ्यूज कर जाएगा। तो डिफ्यूज का मीनिंग हम बता चुके हैं, डिफ्यूजन हम पढ़ा चुके हैं। डिफ्यूजन क्या होता है, इंटरमिक्सिंग ऑफ टू मैटर्स, यानी कि जब दो मैटर को हम इंटरमिक्स करते हैं तो उस प्रोसेस को बोलते हैं डिफ्यूजन। 5th नंबर पॉइंट लिखें, गैसेस कैन ईजिली फ्लो फ्रॉम हाई प्रेशर टू लो प्रेशर। तो इसका फ्लो जो होता है वो हाई प्रेशर से लो होता है, ये लो से हाई भी जाती है बट इजिली, एक वर्ड यहाँ यूज हुआ है कि ये इजिली फ्लो करता है हाई प्रेशर टू लो प्रेशर। ठीक है, 6 पॉइंट्स है, गैसेस एक्सर्ट प्रेशर ऑन द वॉल ऑफ द कंटेनर। ठीक है, जो गैसेस होते हैं वो एक्सर्ट प्रेशर लगाते हैं किसी भी जिस कंटेनर में उसको अगर हम रखते हैं तो उसके वॉल पे वो प्रेशर लगाते हैं। जैसे कि ये सिलेंडर है, ठीक है, अब जगह सिलेंडर में गैस को लिक्विफाइड करके रखा जाता है, तो इसका मतलब ये नहीं कि इसके मॉलिक्यूल्स मूव नहीं करते होंगे, तो इसके मॉलिक्यूल्स जो होते हैं ये वॉल पे, कंटेनर के वॉल पे प्रेशर एडजस्ट करते हैं, बट ये लिक्विफाइड के फॉर्म में होता है तो ये सिलेंडर को फाड़ के बाहर नहीं निकलता है। ठीक है, अब कभी कभी देखते हो ना, जो सिलेंडर ब्रेक कर जाता है, कब ब्रेक कर जाता है, जब इसमें आग लगती है। ठीक है, आग लगती है तो क्या होता है, इसका टेम्परेचर बढ़ना क्या होता है, शुरू हो जाता है। टेम्परेचर बढ़ना शुरू हो जाता है, हमें पता है कि गैस जो होता है वो कंटेनर के वॉल पे प्रेशर एडजस्ट करता ही है। ठीक है, और जब इसका टेम्परेचर हम बढ़ाते हैं तो क्या होता है कि ये प्रेशर और भी बढ़ जाता है। क्यों? क्योंकि इसके मॉलिक्यूल्स, जैसे कि हमें पता है कि जब भी टेम्परेचर हम किसी मैटर का बढ़ाते हैं तो उसका काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाता है। काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाता है, दैट मीन्स वो मूव फास्ट करेगा, तो वो एक धक्का देगा। ठीक है, अगर उसे जगह नहीं मिलेगा तो जिस वॉल से वो टकराएगा उसे वो धक्का देगा, तो जिसके कारण वो ब्रेक कर जाता है। ये आप इसके थ्रू आप देखते हो कि सिलेंडर कहीं फट जाता है तो आग लग जाती है। तो ये होता है कि आग लगने का, सिलेंडर में पहले आग लगती है तो उसका टेम्परेचर क्या होता है, धीरे धीरे बढ़ने लगता है और उसके मॉलिक्यूल जो होते हैं वो फ्रीली मूव करने लगते हैं और वो सिलेंडर के वॉल को फाड़ के बाहर निकल जाता है। ठीक, उसके बाद प्लाज्मा के बारे में पढ़ेंगे, इससे पहले आप राइट डाउन कर लीजिए।
अब सबसे लास्ट स्टेट के बारे में बात करें, वो है प्लाज्मा। ठीक है, तो प्लाज्मा में हम दो डिफिनेशन लिखे, एक यहाँ पे है और एक यहाँ पे। ठीक है, पहले इसके बाद हम इसके बारे में समझेंगे और क्लियरली आपको समझ में आएगा, बट आप ध्यान दोगे। कहता है द फोर्थ स्टेट ऑफ मैटर इज कॉल्ड प्लाज्मा। बस फर्स्ट लाइन में ये है कि जो तीन स्टेट जो हम लोग पढ़े हैं, सॉलिड, लिक्विड और गैस, उसके बाद जो एक स्टेट होता है वो प्लाज्मा होता है। ठीक है, फिर सेकेंड को अच्छे से समझना है। सेकेंड में कह रहा है कि प्लाज्मा कैन अकर्स व्हेन मैटर इज हीटेड बाय वेरी हाई टेम्परेचर। ठीक है, वो जब हाई टेम्परेचर पे किसी मैटर को आप हीट करते हो तो वो प्लाज्मा स्टेट में चेंज हो जाता है। जैसे कि सॉलिड था, सॉलिड को हीट किए तो वो लिक्विड में चेंज हुआ, फिर लिक्विड को हीट किए तो वो वेपराइज्ड हुआ, वेपर दैट मीन्स गैस में। और उसके बाद थर्ड स्टेट में अगर कोई मैटर पहुंच गया और उसके बाद भी अगर हम बहुत सारा हीट उसमें प्रोवाइड कर रहे हैं, टेम्परेचर बढ़ाया जा रहा है, तो वो एक नया स्टेट बना लेता है जिसको बोलते हैं प्लाज्मा। इसमें बहुत ज़्यादा यानी कि लार्ज अमाउंट ऑफ हीट की जरूरत होती है यहाँ पे। ठीक है, जो कि अर्थ पे अवेलेबल नहीं है, वो आप सन पे कर सकते हो। प्लाज्मा स्टेट आपको सन और स्टार्स पे दिखने को मिलता है। और सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट बात कि जब द मैटर इन प्लाज्मा स्टेट, ठीक है, वही मैटर प्लाज्मा स्टेट में एग्जिस्ट कर सकता है जिसके मॉलिक्यूल्स जो होंगे, उसके अंदर जो पार्टिकल्स होंगे वो फ्री यानी कि हाईली एनर्जेटिक होना चाहिए। क्यों? क्योंकि हमें पता है कि टेम्परेचर हम बढ़ाते हैं तो उसका मॉलिक्यूल्स क्या होता है, भागना शुरू करता है, फ्रीली मूव होना शुरू करता है। अगर वो हाईली एनर्जेटिक नहीं होगा, ठीक है, इसका मतलब है कि वो आसानी से मूव नहीं कर पा रहा है। लेकिन यहाँ पे तो ऐसा मॉलिक्यूल्स चाहिए जो आसानी से मूव कर सके, क्योंकि हम प्लाज्मा स्टेट ऐसा है कि यहाँ टेम्परेचर बहुत ज़्यादा होता है। टेम्परेचर बहुत ज़्यादा तो पार्टिकल्स भागेगा, फ्री बहुत ज़्यादा स्पीड से भागेगा। तो इसलिए यहाँ पे कहा जाता है कि जो प्लाज्मा स्टेट में वही मैटर कन्वर्ट हो सकता है जिसके मतलब जो वही कलेक्शन ऑफ मैटर्स होंगे जिसके मॉलिक्यूल्स हाईली एनर्जेटिक होंगे। और इसके बाद वाला पॉइंट है एन आयोनाइज्ड गैस विथ इक्वल नंबर्स ऑफ पॉजिटिव और निगेटिव चार्ज। ठीक है, यानी कि जो वैसा गैस जो आयोनाइज्ड होके उसके अंदर पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज अगर सेम हो जाता है तो उसे हम प्लाज्मा बोलते हैं। ठीक है, फिर से हम दोहरा रहे हैं कि वैसा गैस जिसको आयोनाइज्ड करने के बाद, ठीक है, उसके अंदर का पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज इक्वल हो जाए तो वो प्लाज्मा कहलाता है। जैसे कि फ्लोरोसेंट ट्यूब जिसको CFL बोलते हैं और एक नियॉन ट्यूब होता है। ठीक है, ये प्लाज्मा कंसिस्ट करता है क्योंकि फ्लोरोसेंट ट्यूब में जो होता है वो फिल होता है किसके साथ, आर्गन और मरकरी। ठीक है, मरकरी वेपर के थ्रू ये फिल होता है, उसमें अंदर डाला जाता है। और नियॉन ट्यूब में कुछ गैस मिक्स करके, ठीक है, नियॉन गैस के साथ मिक्स करके उसमें डाला जाता है। आपको कि CFL जो है सर, इसमें तो ज़्यादा टेम्परेचर की जरूरत नहीं होती। हम टेम्परेचर के साथ साथ एक और डेफिनेशन लिखे हैं। ठीक है, अब क्या होता है कि CFL में आर्गन और मरकरी फिल रहता है जिसको फ्लोरोसेंट ट्यूब बोलते हैं। होता है कि जब उसमें इलेक्ट्रिसिटी पास करवाते हो तो वो उसके अंदर के जो चार्ज होते हैं वो आयनाइज्ड होके उसका जो पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज इक्वल हो जाता है जिसके कारण वो ग्लो करता है। ठीक है, कहोगे सर फिर से हम बता रहे हैं कि जो फ्लोरोसेंट ट्यूब होता है CFL होता है उसमें आर्गन और मरकरी फिल होता है और जब हम उसमें इलेक्ट्रिसिटी पास करवाते हैं तो उसके अंदर पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज आयनाइज्ड होकर इक्वल हो जाते हैं, उसके बाद वो रोशनी देना शुरू करता है। ठीक है, तो ये प्लाज्मा स्टेट के कारण ही हमें रोशनी अवेलेबल होती है थ्रू CFL। ठीक है, तो आज का वीडियो यहीं तक रखते हैं। आपका प्रॉपर केमिस्ट्री क्लास और मैथ क्लास चल रहा है हमारे YouTube चैनल पे, आप देख सकते हैं। और इस लॉकडाउन में एक छोटा सा खुशखबरी और कि आप लोग के लिए हम SST क्लास भी प्रोवाइड करवा रहे हैं। ठीक है, SST क्लास भले ही दूसरे चैनल पे होगा। ठीक है, तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, वहाँ पे जाके आप SST क्लास का अभी फ़िलहाल सिविक्स स्टार्ट हुआ है तो वहाँ से आप कर सकते हैं। ठीक है, और 2 मई से आपका फिजिक्स का क्लास भी शुरू कर देंगे। तो आप लोग ऐसे बने रहिए, वीडियो देखिए। ठीक है, और जब आप लोग देखते रहोगे तो फिर तभी हम वीडियो आगे अपलोड कर पाएंगे। ठीक है, वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट जरूर कीजिए कि सर हमें ये पोर्शन अच्छा लगा। अगर नहीं समझ में आ रहा तब तो करना ही करना है कि सर हमें ये समझ में नहीं आया, ये यहाँ पे कहा क्या रहा है, इसका मतलब क्या होता है। ठीक है, क्योंकि इस लॉकडाउन में हम चाहते हैं कि बहुत कुछ आपको सिखा दें।
ठीक है, ताकि आपको कोचिंग और स्कूल का मतलब वो कमी फील ना हो, क्योंकि वहाँ जो आप पढ़ते थे शायद हम यहाँ नहीं दे पाए, लेकिन हम कोशिश करेंगे कि आपको हम दें। ठीक है, तो आप पढ़ते रहिए, हम ऐसे ही पढ़ाते रहेंगे आपको। ठीक है, वीडियो अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर कीजिएगा। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।